Hello everyone. Today we discuss a new chapter of songbook that is Designing for Radiation Protection. इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे एक्सरे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब जो हमारी एक्सरे ट्यूब है उसे कैसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि हमारी जो रेडिएशन से हम प्रोटेक्ट हो सके, मतलब कि एक्स्ट्रा रेडिएशन ना लगे। ठीक है, उसके डिज़ाइन के बारे में देखेंगे। जो मॉडर्न एक्सरे इमेजिंग हैज़ फीचर्स टू रिड्यूस पेशेंट डोज बाय कॉलिमेशन। जो मेन फीचर है ना एक कि पेशेंट डोज कैसे रिड्यूस किया जाए, वो है मेन कॉलिमेशन, जिसके अच्छे से एक्सप्लेन आगे करेंगे हम। प्रॉपर बीम कॉलिमेशन विच इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट एंड रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन। अगर हम कॉलिमेशन को प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं कि एक्यूरेट मतलब कर रहे हैं, उसे जितना एक्सपोज़र हमें चाहिए, जिस पार्ट का एक्सपोज़र चाहिए सिर्फ उसे ही कॉलिमेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा एक तो पेशेंट डोज कम होती है और इसमें क्या है, कॉलिमेशन करने से स्कैटर रेडिएशन कम होती है, जो जिससे हमारा इमेज कॉन्ट्रास्ट है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो इसमें हम रेडियोग्राफिक प्रोटेक्टिव फीचर में देखेंगे, जो कि सेफ्टी फीचर टू प्रोटेक्ट पेशेंट एंड रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट। मेन पार्ट्स इसमें क्या होते हैं, ट्यूब हाउसिंग एंड कंट्रोल पैनल। जो हमारे रेडियोग्राफी में प्रोटेक्टिव फीचर्स है ना, उसमें मेन पार्ट है ट्यूब हाउसिंग एंड कंट्रोल पैनल। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटेक्टिव एक्स ट्यूब हाउसिंग। एक्स ट्यूब हाउसिंग क्या है कि मतलब जो हमारा कैथोड और एनोड है ना, ये ऐसे, ये हो गई हमारी एक्स ट्यूब। ठीक है, इसको एक ऐसे हाउसिंग में रखा गया है, दिस इज कॉल्ड एक्स-रे ट्यूब हाउसिंग। ठीक है, एक्स-रे ट्यूब केप्ट इनसाइड प्रोटेक्टिव बॉक्स हाउसिंग टू रिड्यूस लीकेज रेडिएशन। अब इसे इस हाउसिंग में क्यों रखा, क्योंकि जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन टारगेट पे आते हैं तो यहाँ से जो एक्सरे है ना, हम तो चाहते हैं कि ये हमारी विंडो पार्ट है जहाँ से एक्सरे पेशेंट पे आएंगे। ठीक है, बट एक्सरे सिर्फ इसी एरिया में नहीं प्रोड्यूस होते, ये आइसोट्रॉपिकली प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि हर डायरेक्शन में ये बनेंगे। तो हमें ये वाले तो नहीं चाहिए ना जो इधर उधर प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमें सिर्फ चाहिए कि हमारी जो मेन विंडो है उसी से हमारे एक्सरेज आएँ। तो इसे हम एक्स ट्यूब को एक हाउसिंग में प्रोटेक्ट कर देंगे ताकि जो ये वाले एक्सरेज हैं ये इसी में एब्जॉर्ब हो जाएं। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो हमारी लीकेज रेडिएशन है वो कम होती है, क्योंकि लीकेज रेडिएशन क्या होगी, अगर ये वाले एक्स रेज हमारी मेन विंडो से इस पार्ट से अलग पार्ट से हमारे एक्स रेज मिले, अगर मतलब मानो कि यहाँ से एक हमारी रेडिएशन जा रही है, ट्यूब हाउसिंग को क्रॉस करके बाहर जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड लीकेज रेडिएशन। ठीक है, और इस लीकेज रेडिएशन की जो वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए 1 मिलीग्रे पर आवर एट 1 मीटर डिस्टेंस और 100 मिली रॉन्जन पर आवर एट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम प्रोटेक्टिव हाउसिंग। मतलब ये जो हमारी हाउसिंग है ना, इसके 1 मीटर डिस्टेंस, अगर मानो कि यहाँ तक हमारा 1 मीटर डिस्टेंस है, तो इसके अंदर अंदर जो हमारी रेडिएशन की वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए 100 मिली रॉन्जन पर आवर और 1 मिलीग्रे पर आवर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से। इसमें क्या है, एक तो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, इतनी कम होनी चाहिए, और ये हमारा प्रोटेक्टिव ट्यूब हाउसिंग है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या है, जो हमारा जहाँ से हम अपने एक्सपोजर को सिलेक्ट करते हैं कि हमें कितना केवीपी देना है, कितना एमए देना है। केवीपी क्या होता है, बीम की एनर्जी। ठीक है, एमए मतलब बीम क्वांटिटी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और वो किस एनर्जी के साथ हमारे टारगेट पे बजेंगे, दैट्स कॉल्ड केवीपी एंड एमएस। और इस पर एक ऑन एंड ऑफ इंडिकेटर होता है कंट्रोल पैनल पे। अगर हम ये अच्छे से कंट्रोल करेंगे कि
अननेसेसरी एक्सपोजर हम नहीं दे रहे अपने पेशेंट को, तो भी है हमारा रेडिएशन प्रोटेक्शन से, मतलब हमारी रेडिएशन से हम प्रोटेक्ट रहेंगे। ठीक है, केवीपी होता है कंट्रोल पैनल पे, एमए होता है, देन ऑन एंड ऑफ इंडिकेटर होता है, मतलब जब हमारे एक्सरेज ऑन होते हैं तो वहाँ एक लाइट मतलब ब्लो करती है। मस्ट क्लियरली शो व्हेन एक्सरेज इज ऑन, मतलब कोई ना कोई इंडिकेटर उस पर होता है कि जिससे हमारे एक्सरेज जब ऑन होते हैं तो वो हमें बताता है कि हाँ अब एक्सरेज ऑन है। एक्सरे बीम ऑन must be positively and clearly indicated to रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा एसआईडी इंडिकेटर। एसआईडी क्या है, जो हमारा ये देखो इस एक्सरे ट्यूब से पेशेंट तक का, पेशेंट जहाँ फिर पेशेंट के बाद ही आईआर लगा होता है ना, आईआर तक का डिस्टेंस है ना, इसे हम बोलते हैं एसआईडी, सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस। पेशेंट काट लो यहाँ से, सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस को बोलेंगे एसआईडी। एसआईडी इंडिकेटर क्या है, हमने देखा है कि हर पर्टिकुलर रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन के लिए जो हमारा एसआईडी है वो फिक्स्ड होता है, जैसे चेस्ट के लिए 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ फिक्स्ड है। तो इससे क्या होता है कि अगर यही हमारा गलत, मतलब हम गलत एसआईडी पे एक्सपोजर कर रहे हैं, तो भी ये जो अननेसेसरी एक्सपोजर है जो लगता है। एसआईडी इज अ सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, शो डिस्टेंस बिटवीन द एक्सरे ट्यूब एंड इमेज रिसेप्टर। उसके बाद इसकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, इनकी जो वैल्यूज़ बता रही हूँ ना मैं, जैसे लीकेज रेडिएशन की बताई कि 100 मिली रोंजन पर आवर एट 1 मीटर डिस्टेंस से कम होनी चाहिए, और 1 मिली ग्रे पर आवर एट 1 मीटर डिस्टेंस से कम होनी चाहिए। ये मतलब अच्छे से लिख कर अपने अलग से नोट्स में लिख कर याद कर लेना। मतलब प्रोटेक्टिव हाउसिंग की इतनी है। ठीक है, कंट्रोल पैनल की इसमें कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उसमें तो हमने खुद ही सेटिंग सेलेक्ट करनी है। उसके बाद इंडिकेटर, एसआईडी इंडिकेटर की एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, एक्यूरेसी मस्ट बी विद इन प्लस माइनस 2% ऑफ द इंडिकेटेड एसआईडी। इसका मतलब क्या है कि एसआईडी में जो वेरिएशन होती है, मतलब हर कोई काम है ना जो 100% एक्यूरेट नहीं होता, इसमें कोई ना कोई वेरिएशन होती है। मतलब अगर 2% की वेरिएशन है ना तो हम उसे एक्यूरेट ही करेंगे, मतलब इतनी वेरिएशन तो अलाउड है। ठीक है, इस मतलब जैसे 180 सेंटीमीटर हमने रखना ना, अगर 182 भी रख देंगे या फिर 179 भी रखेंगे तो इसका इतना इम्पैक्ट नहीं जाएगा। ठीक है, बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 185 सेंटीमीटर पे कर रहे हैं या फिर हम कर रही उसे 70 सेंटीमीटर पे कर रहे हैं अपना रेडिएशन एक्सपोजर। ठीक है, इतने डिस्टेंस पे कर रहे हैं। तो उसके बाद इसे मेज़र करने के लिए हमारे जो एक्सरे ट्यूब है, इसके बाद टेप मेज़र अटैच्ड टू ट्यूब हाउसिंग, और एडवांस सिस्टम में तो लेज़र भी, मतलब एक हमें मेज़रमेंट के लिए एक इंच टेप जैसा, जैसे जिससे हम अपने कपड़ों को नापते हैं ना, ऐसा कुछ इंच टेप है वो वहाँ रख देते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकली देखा होगा तो हर ट्यूब में एक होता है जिससे हम मेजरिंग कर सकते हैं कि कहाँ तक का डिज़ाइन है। ठीक है, डीआर में तो ये स्पेशली होता ही होता है, सीआर में भी लगा होता है अगर ध्यान से आप चेक करोगे तो। उसके बाद द फोर्थ प्रोटेक्टिव फीचर इज कॉलिमेशन, ये लाइट लोकलाइज्ड। ठीक है, वेरिएबल अपर्चर रेक्टेंगुलर कॉलिमेशन, ये क्या प्रोवाइडेड होता है हर एक ट्यूब में, मतलब। और जब हम पढ़ेंगे ना बीम रेस्ट्रिक्शन वाला चैप्टर, तो उसमें अच्छे से बताया हुआ है कोन्स का फंक्शन, डायफ्राम, और जो हमारे कॉलिमेशन का है, ये मेनली क्या करते हैं, हमारे स्कैटर रेडिएशन को कम करते हैं। ठीक है, और पहले के टाइम में कौन-सा डायफ्राम यूज़ करते थे, पर अब मॉडर्न एक्सरे इमेजिंग्स में कॉलिमेशन यूज़ किया जाता है, जिससे हमारा रेडिएशन एक्सपोजर है जो पेशेंट रेडिएशन डोज कम होती है, और क्योंकि हमारी स्कैटर रेडिएशन कम हो जाती है इसीलिए। ठीक है, कॉलिमेशन में ये होता है। देन वी कम, इसमें लिखा गया है कि अब जो कॉलीमेटर्स होते हैं ना, उनमें एक मतलब एक अच्छा फीचर है जिसमें हमें बताया गया कि अटेनुएशन ऑफ द यूजफुल बीम बाय कॉलीमेटर्स शटर्स मस्ट बी इक्वलेंट टू द अटेनुएशन बाय प्रोटेक्टिव हाउसिंग। ठीक है, इसमें हमें बताया है जो हमारे कॉलीमेटर्स होते हैं ना उसमें होते हैं शटर्स,
अगर मानकर चलो ठीक है, ये कॉलीमेटर्स के हैं शटर्स, मतलब ये वाला इस तरफ को क्लोज होगा, ये इस तरफ को, और सेम ये ऐसे खुल भी जाएंगे। ठीक है, कि अगर हमने साइड में से कॉलीमेट करना है तो इन वाले जो शटर्स है ना इनको क्लोज कर देंगे। ठीक है, और अगर हमने अप एंड डाउन से कॉलीमेशन करनी है तो हम जो ऐसे हैं उसे ऐसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये जो शटर्स हैं मतलब मस्ट बी इक्वलेंट टू अटेन्युएशन बाय प्रोटेक्टिव हाउसिंग, मतलब ये शटर्स उतने ही रेडिएशन को अटेन्युएट करने चाहिए जितनी कि हमारे प्रोटेक्टिव हाउसिंग। अब इससे पहले क्या है, हमारी एक्सरे ट्यूब है ना, इसकी क्या है, अगर ये 3D में देखोगे तो ये आगे फ्रंट पे होते हैं। ठीक है, मतलब ये शटर्स हैं, ये आ गई हमारी प्रोटेक्टिव हाउसिंग। मतलब जितनी रेडिएशन यहाँ एब्जॉर्ब हो रही है ना, जो इधर प्रोड्यूस हो रही थी, अगर हम इन शटर्स का यूज़ कर रहे हैं तो ये भी उतनी ही रेडिएशन को कंट्रोल कर सकें। ऐसा नहीं है कि यहाँ रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, बट ये जो शटर्स हैं ये अच्छे से अटेन्युएट नहीं कर पा रहे हमारी एक्सरेज को। अटेन्युएट का मतलब होता है कि एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, और अगर इसका हम इजी मीनिंग समझेंगे, इट मीन्स द कॉलीमेटर शटर्स, जो कि लेड प्लेट्स दैट कंट्रोल एक्सरे बीम साइज, लेड प्लेट्स के होते हैं ये, जो कि कंट्रोल करते हैं एक्सरे बीम साइज, शुड ब्लॉक एक्सरे जस्ट एज इफेक्टिवली एज प्रोटेक्टिव हाउसिंग। जितने हमारे प्रोटेक्टिव हाउसिंग एक्सरेज को कंट्रोल कर रहे हैं उतने ही हमारे ये शटर्स भी कंट्रोल करने चाहिए। ठीक है, whenever x-rays are blocked they should be blocked strongly and safely, no weak spot allowed। मतलब हमने हमारा आई आर है इतना, बड़ा कर लो, हमारा आई आर था इतना जिस पे हमारा पेशेंट का पार्ट है इतना। ठीक है, ये हैंड, अब हमें इतना नहीं है कि यहाँ तक कॉलीमेशन खोल देनी है, तो हमने अपनी कॉलीमेशन को यूज़ करते हुए सिर्फ इतना एरिया ही एक्सपोज करना है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ वाले पार्ट में कोई रेडिएशन नहीं जाएगी। वो तब नहीं जाएगी अगर हमारे कॉलीमेटर्स के शटर्स हैं वो इफ़ेक्टिवली काम करेंगे, मतलब वो अच्छे से हमारी एक्सरे बीम को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, मतलब वहाँ तक नहीं पहुँचने देंगे। तो इसमें ऐसा नहीं, कोई भी स्पॉट भी मतलब एक्सपोज नहीं होना चाहिए, मतलब ये इतने इफ़ेक्टिवली यूज़ होने चाहिए हमारे कॉलीमेटर्स। ठीक है, और इसकी एक्यूरेसी वही सेम, वेरिएशन कितनी होती है, मस्ट बी विद इन द 2% ऑफ SID, मतलब कि 1-2% अगर उसमें वेरिएशन आएगी वो चलता है, बट उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं चलती। ठीक है, ये हमने देखा कॉलीमेशन में। उसके बाद आता है PBL। द PBL इज़ पॉजिटिव बीम लिमिटेशन। इसमें क्या है, ये क्या है, कॉलीमेटर तो हम खुद कॉलीमेट करते हैं ना कि हमारा IR इतना है। ठीक है, तो वो हमने खुद किया, बट ये क्या है, ऑटोमेटिक कॉलीमेशन सिस्टम है। एडजस्ट एक्सरे बीम साइज इक्वल टू IR, मतलब ये खुद ही कॉलीमेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। मेनली ये DR सिस्टम्स में होते हैं और इनकी एक्यूरेसी भी क्या है, विद इन द 2% ऑफ SID। ठीक है, मतलब ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, जितना हमारा मतलब ऐसा एक्सपोजर पार्ट है ना कि जितना हमारा जो हमने पार्ट एक्सपोज करना है, ठीक है, ये खुद ही अपने साइज़ को उतना डिक्रीज़ कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आती है बीम अलाइनमेंट। बीम अलाइनमेंट में क्या है, जो एक्सरे बीम मस्ट बी हिट IR करेक्टली, मतलब जो एक्सरे बीम है ना IR को मतलब प्रॉपर से अलाइनमेंट में होनी चाहिए। इट मीन्स ट्यूब सेंटरिंग, कॉमनली नॉन एज ए ट्यूब सेंटरिंग। ऐसा नहीं है हमारी ट्यूब ऑफ सेंटर नहीं होनी चाहिए, तो हमारी प्रॉपरली ट्यूब की सेंटरिंग होनी चाहिए। एक तो हमारी लाइट फील्ड, जो हमारी कॉलीमेशन से लाइट जा रही है वो किसके लाइन होनी चाहिए, एक्सरे बीम।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि कॉलिमेशन हमारी इतनी है पर एक्सरे बीम हमारी इतनी है। ये क्या होगा जब नॉट अलाइंड प्रॉपरली, तो इस जैसे हमारी कॉलिमेशन वाली बीम जाएगी लाइट वाली, उसी के कॉरेस्पॉन्ड हमारी ये एक्सरे बीम होनी चाहिए और आईआर भी उसके सेंटर में होना चाहिए। ये 3 चीज़ें जो कि मस्ट बी अलाइंड होनी चाहिए। उसके बाद हम आता है हमारा फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या है? रिमूविंग लो एनर्जी एक्सरेज। जैसे हमारी ये यहाँ से जो एक्सरेज निकलते हैं ना हमारी कॉलीमीटर से, मतलब एक्सरे ट्यूब से जो एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि सेम एनर्जी के हैं, इनकी एनर्जी है जो डिफ़र करती है। ठीक है, मतलब कुछ होंगे हाई एनर्जी वाले, ठीक है, और कुछ होते हैं जो लो एनर्जी एक्सरेज होते हैं ना, वो क्या होंगे, एक तो उनकी एनर्जी कम है तो वो हमारे आईआर तक तो आएंगे ही नहीं, यहाँ तक तो आएंगे नहीं। ये क्या करेंगे, पेशेंट की स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिससे हमारा पेशेंट रेडिएशन डोज है जो इंक्रीज होगा। ठीक है, इन लो एनर्जी एक्सरेज को हम एब्जॉर्ब करवाते हैं बाय प्लेसिंग अ फिल्टर बिटवीन एक्सरे ट्यूब एंड पेशेंट। मतलब को ये लो एनर्जी वाले जो एक्सरेज हैं ये एब्जॉर्ब हो जाएं, तो हम क्या करते हैं, मतलब एक फ़िल्टर यूज़ करते हैं, जिसका मतलब वो मटेरियल हम यूज़ करेंगे जो कि लो एनर्जी एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेगा, और उस मटेरियल को हम बोलते हैं फ़िल्टर। अब जो फिल्ट्रेशन है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है इनहेरेंट फिल्ट्रेशन एंड अदर वन इज़ एडेड फिल्ट्रेशन। ये कैसे होती है? एडेड फिल्ट्रेशन क्या होगा, हम कि बाहर एक प्लेट लगाएंगे जहाँ से हमारे एक्सेस एमिट हो रहे हैं ना, वहाँ हम एक प्लेट, कोई भी हाई जेड, मतलब नॉर्मली हम एलुमिनियम की प्लेट यूज़ करते हैं जो कि लो एनर्जी एक्सेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हम यहाँ एलुमिनियम प्लेट लगा देंगे। ये हम बाहर से ऐड कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एडिड फिल्ट्रेशन। ओके, और जो हमारी ट्यूब हाउसिंग है ना, ये एक्सरे ट्यूब के बाहर जो हाउसिंग है, जो कुछ एक्सरेज हैं यहीं पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे जो एक्सरेज यहीं पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं, सॉरी, इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। इनहेरेंट मतलब अंदर ही है ये ट्यूब के, एक्सरे ट्यूब हाउसिंग जो हमारी उसके एक्सरे ट्यूब हाउसिंग इज अ टाइप कॉल्ड एज अ इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये हमारे ट्यूब के अंदर ही है तो हम इन्हें बोलेंगे इनहेरेंट फिल्ट्रेशन, क्योंकि कुछ रेडिएशन है जो अंदर ही एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, जो हम बाहर से एक्स्ट्रा प्लेट लगा रहे हैं, फिल्टर मटेरियल लगा रहे हैं, वो उसे हम बोलेंगे एडिड फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो जो हमारी रिक्वायर्ड फिल्ट्रेशन है ना, रिक्वायर्ड टोटल फिल्ट्रेशन क्या होनी चाहिए, इसकी हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं कि अगर हम अबव 70 kVp यूज़ कर रहे हैं, कि 70 kVp से ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं हमारी मशीन को, तो हमारी टोटल फिल्ट्रेशन इज इक्वल टू 2.5 mm एल्यूमिनियम इक्वलेशन। ठीक है, इतनी रेंज होनी चाहिए 2.5 mm। अगर हम 50 बिटवीन 50 एंड 70 kVp के यूज़ कर रहे हैं तो हमारी टोटल फिल्ट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1.5 mm एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट। ठीक है, और अगर हम बिलो 50 kVp यूज़ कर रहे हैं देन इट शुड बी 0.5 mm एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट। ठीक है, ये तो हमारा हो गया जनरल रेडियोग्राफी में। और अगर वो हम यूज़ कर रहे हैं एक्सरे फॉर मेमोग्राफी, मेमोग्राफी में हम फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं 30 माइक्रोमीटर मॉलिब्डेनम और 60 माइक्रोमीटर रहोडियम फिल्ट्रेशन हम इतनी यूज़ करते हैं। तो अगर हम अपनी मेमोग्राफी में एल्यूमिनियम का फ़िल्टर नहीं यूज़ करेंगे, अगर हम मॉलिब्डेनम और रहोडियम फ़िल्टर यूज़ करते हैं तो हमारा जो सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट है वो अच्छा आता है। ठीक है,
अब इसमें क्या है, फ़िल्ट्रेशन को मेज़र करने के लिए भी हम HPL का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमारा HPL इज़ करेक्ट, फ़िल्ट्रेशन इज़ एडिक्वेट। अब HPL क्या है, HPL इज़ अ हाफ वैल्यू लेयर। मतलब जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ना, उसकी अगर थिकनेस है इतनी है ताकि वो रेडिएशन इंटेंसिटी को इतना एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि जो आउटपुट वाली इंटेंसिटी है वो हमारी सिर्फ 50% ही रिमेनिंग रह रही है, तो उसे हम बोलेंगे HVL, ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियोस में अच्छे से देखा हुआ है, HVL एंड TVL। तो इसके लिए हमारे फ़िल्टर की कितनी थिकनेस है, इसे मेज़र करने के लिए हम, मतलब इसको मेज़र करना इतना आसान नहीं है, तो हम अपना HVL मेज़र करते हैं, ठीक है। ताकि जो मतलब कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब होकर कितनी रिमेनिंग रह रही है, इसे हम मेज़र करते हैं, तो हमारा फ़िल्ट्रेशन का भी हमें पता चल जाता है। और अगर हमारा HPL सही है तो हमारी फ़िल्ट्रेशन इज़ एडिक्वेट। एक एग्जांपल के लिए, अगर हम 3 फेज़ इमेजिंग सिस्टम, 3 फेज़ अब एक जनरेटर का टाइप है, ये अलग कंसेप्ट है, क्योंकि हर एक मशीन है जो अलग-अलग टाइप्स के जनरेटर होते हैं हर मशीन में। अगर हम 3 फेज़ इमेजिंग सिस्टम पे 70 kVp यूज़ कर रहे हैं तो हमारा HPL कितना होना चाहिए, 2.0 mm एल्यूमीनियम, ठीक है। कि HVL मतलब हाफ वैल्यू लेयर, उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, 2.0 mm एल्यूमीनियम, ठीक है। HVL क्या करता है, हेल्प्स करता है चेक बीम क्वालिटी, हमारी एक्सरे बीम की क्वालिटी क्या होगी, ठीक है। नॉट अ क्वांटिटी, क्वालिटी मतलब उसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी, ठीक है। इसे भी HVL चेक करने में हेल्प करता है। सो ये हमने देखा है, इसमें हमने ट्यूब हाउसिंग देखी, कंट्रोल पैनल देखा, SID इंडिकेटर देखा, कॉलिमेशन, PBL, बीम अलाइनमेंट एंड फिल्ट्रेशन। इसके बाद भी हमारे 3 टॉपिक हैं जो रेडियोग्राफिक प्रोटेक्टिव फीचर्स में आते हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।